खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आर्मी अग्निवीर क्लर्क जीडी और ट्रेड्समैन के लिए हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। G20 समिट की अध्यक्षता भारत ने की, तो ये पहले पूछा हुआ लेकिन बाद वापस रिपीट कर सकता है, क्योंकि G20 क्या होता है, जो वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज है उनकी बैठक जो भारत में कब हुई थी, 2023 में। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई भारत के अंदर 2023 में बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर। एक नई बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है भरत मंडपम। क्या नाम है? भरत मंडपम। उसके अंदर मीटिंग हुई थी और यहाँ पर इंडिया को भारत भारत नाम से ज़्यादा बुलाकर एक नए चर्चा का विषय बना था। G20 इंडिया के बजाय G20 भारत, यानी भारत वर्ड को जो है ज़्यादा हाईलाइट किया गया यहाँ पर वापस, तो ये ध्यान रखना है। G20 की समिट की जो अध्यक्षता भारत ने की थी 2023 के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस रिपीट कर सकता है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा के अंदर। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। सर सारे मुख्यालय जेनेवा के अंदर ही है क्या? स्विट्जरलैंड में बिल्कुल है ज़्यादातर के, क्योंकि मैंने बोला था कि ये धरती पर स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। नेचुरल कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, इसलिए जो है यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिस है जेनेवा के अंदर। तो WTO का भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ निकलता है? बिल्कुल, यानी नॉर्वे के अंदर क्या होता है कि एकदम रात के मिडनाइट होती है, उस टाइम एकदम से सूर्य चमकने लगता है। तो ये किस कंट्री में होता है? नॉर्वे कंट्री के अंदर होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य रात। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है यहाँ पर। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में निकलता है? किस देश में रात में ही सूर्य निकल जाता है? तो ये नॉर्वे है। ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो लेकिन ऑप्शन जो है नॉर्वे ही होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्मी क्लर्क के अंदर पहले कि लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है, तो ये है एंडीज है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। इधर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये रही है पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये जो आप चेन देख रहे हैं, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले हमने कई चीजें और डिस्कस की थी। लॉन्गेस्ट रिवर नील है ना, लॉन्गेस्ट चीजें पूछी जाती है कई बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का मुद्रा कोड क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ आर्मी जीडी के अंदर पहले, भारत का मुद्रा कोड क्या है? भाई ये तो बैंक का काम सबका पड़ता है, ये तो आपने देखा होगा रुपयों के पीछे INR लिखा होता है। क्या लिखा होता है? INR, इंडियन नेशनल रुपीज। US डॉलर ये तो अमेरिका का है। रुपी नहीं, RUP नहीं लिखा होता है, कोई ऐसे सोच ले रुपी लिखा होता है, या फिर IND। इंडिया तो भारत देश का सिंबल है IND, तो रुपए के पीछे लिखा होता है INR, लिखा होता है ना INR। आपका जब बैंक बैलेंस वगैरह कुछ भी चेक करते हैं तो वहाँ पर INR आता रहता है, यानी इंडियन नेशनल रुपी है ना, भारतीय मुद्रा के लिए INR कोड का यूज होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा था? हमने एक दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, तो वही तो है स्पेस सिटी, वही है सिलिकॉन वैली, यानी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स और उनके बारे में जो है, भाई भारत की ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां भी कहाँ हैं? बेंगलुरु के अंदर ही है, तो इसलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रगान के लेखक कौन है? इससे पहले हमने एक दिन डिस्कस किया था राष्ट्रगीत के लेखक कौन है। तो भाई राष्ट्रगान है क्या? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, और भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये पिक के अंदर आप देख सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। राष्ट्रगान के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर है, ध्यान रखना। इससे वापस रिपीट कर लेते हैं एक क्वेश्चन दूसरा जो था, राष्ट्रगीत के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? BCC। हमने डिस्कस किया था ना कि राष्ट्रगीत के लेखक तो BCC है, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और राष्ट्रगान के लेखक हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, डीपेस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डीपेस्ट के बारे में बात करता है। कांगो नदी जो है वो विश्व की सबसे गहरी नदी है। कौन सी नदी है? डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो
यानी ये तो देखो बादल की मिरर इमेज बनी हुई है इसके अंदर, बादलों की इमेज बनी हुई है यहाँ पर। तो अमेजोन नहीं है, अमेजोन सबसे बड़ी नदी है, और गंगा जो है भारत की बड़ी नदी है, नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन कांगो नदी जो है वो कौन सी है, सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आर्मी जीडी के अंदर। पहले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज ये एयरलाइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ये पुरानी नहीं है। सबसे टाटा एयरलाइंस जो है भारत की सबसे पुरानी एयरलाइन है, टाटा एयरलाइंस भारत की सबसे पुरानी है। पहली एयरलाइंस किसे कहा जाता है, टाटा एयरलाइंस है। ये देखो 15 अक्टूबर 1932 को जमशेदजी JRD टाटा जो है लॉन्चेज इंडिया फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन कराची टू मुंबई वाया अहमदाबाद है ना, कराची मुंबई अहमदाबाद, ये जो है फर्स्ट एयरलाइन स्टार्ट हुई थी, शेड्यूल्ड एयरलाइन टाटा एयरलाइंस। ध्यान रखना, भारत की सबसे पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, तो ये है सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है, गंगा हुगली, ये मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियां या फिर उसकी ब्रांचेज बनाती है सुंदरवन डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, धरती के हृदय हार्ट कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, लंग्स ऑन अर्थ, क्योंकि ये जो क्या करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे लेवल पर करते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SMS आर्मी अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।